रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल दामन डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। हार्ट पेपर का मैंने पीस लिया है। मैं आपको मेजरमेंट करवाती हूँ कि मैंने कितना लिया है, मेरा डिज़ाइन कितना रेडी होगा। आपने पहले जो शेप रेडी करनी है ना, इस तरह की आपने यानी कि जिस तरह पंखे का शेप होता है ना, पंखा हाथ वाला हिम्मत फैन जिसे कहते हैं, उस तरह की आपने शेप रखनी है, ठीक है। सेंटर में मैंने इसको जो है ना कम रखा है, बाकी मैंने दोनों साइड से इसको जो है ना ज़्यादा रखा। अब सेंटर में आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको जो है ना डिज़ाइन बनाना थोड़ा आसान हो। तो यहाँ पर एक लाइन हम लगा लेते हैं स्ट्रेट। अब यहाँ पर हमने इस तरह के ना लंबे लंबे गोलाई वाली पत्तियाँ, गोलाई ये पत्तियाँ ही आप लगा लें, इस तरह की हमने बनानी है, लेकिन सेंटर से सारी अटैच ही होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की आपने इनकी शेप रखनी है। जितनी भी बने एक तरफ एक सेंटर में आप बना दें, बाकी जो है ना आपने दोनों साइड पे बनानी है। तो ये 4-4 बनी है मेरी, एक सेंटर में बनी है, 4 मेरी एक साइड पे बनी है। तो यहाँ से हम जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो इसको इसके साथ जो है ना एक और बना लेते हैं, ताकि ये जो है ना यहाँ पर खुला खुला ना लगे। ये अंदर से रेज़ करके इसको थोड़ी सफाई दे लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए अब एक साइड पे जो है मेरी 5 हो गई हैं। तो इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, बस उनकी जो डायरेक्शन होगी ना वो आपने थोड़ी चेंज करते जाना है। यानी कि ये सेंटर में नीचे की तरफ जब आएंगी ना तो आपने हल्की हल्की इनके अंदर वेव्स यानी कि हल्का हल्का झुकाव आपने देते जाना है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो प्यारा लगे, खूबसूरत लगे और जो है ना इसकी लुक जो है ना वो मज़ीद निखरे। इस तरह की शेप आपने रेडी कर लेनी है। ये देखिए जिस तरह पंखा होता है सेम वही चीज़ ही ये हमने बना ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये यहाँ से जो है ना आपने बड़े ही ख्याल से ये कट इसके कटिंग करने हैं, तो बहुत बारीक वाला काम लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के रेडी होगा। जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे ना तो बस आपसे रहा नहीं जाएगा कि बस हम बना लें जल्दी से। तो यहाँ से भी हमने जो है ना इसको यानी कि ये फ़ासला हमारा इतना ही होना चाहिए, सेंटर में ही सारी आनी चाहिए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जो है ना आपने ऐसे-ऐसे ऊपर-ऊपर से ठीक है करना है। ये चीज़ कट जो है ना ये अच्छे से आने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए। ये ऐसे ही आपने जिस तरह हल्के-हल्के डीप आ रहे हैं ना, ऐसे ही आपने इसकी कटिंग करनी है। और ये ज़ाहिर बात है हल्की-हल्की सी चोंच ही है जो आपने अंदर से निकालनी है। तो बड़े ही आराम सुकून से और गोलाई आपने देनी है, इनकी चोंच वग़ैरह नहीं बननी चाहिए। कटिंग मैंने कर ली है तो ये देखिए ये मेरा कट हो चुका है पीस। अब इसकी मैं मेज़रमेंट आपको करवाती हूँ कि मैंने कितना पीस लिया। अच्छा ये बुकरम जो है ना डबल फ़ोल्ड मैंने की हुई है, तो इसकी भी मैं मेज़रमेंट आपको करवा देती हूँ कि हमें कितनी चाहिए। पहले तो इसकी जो है ना कर लेते हैं। तो ये इस तरह इसकी जो लंबाई है ना 3.25 इंचीज़ है और इस तरह जो इसकी चौड़ाई है ये 4.5 इंचीज़ है। तो ये छोटू वाला जो है ना हाफ़ इंचीज़ मैंने यहाँ पर इसका फ़ासला रखा था, तो इतना आपने रखना है। ये बुकरम है, बुकरम का जो मैंने लिया है इस तरह। ये मेरा घेरा है ना, तो घेरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 12 इंचीज़ है डबल फ़ोल्ड में, तो सिंगल में ये 24 हो जाएगा, ठीक है। ये डबल फ़ोल्ड है और इसको जो है ना आपने इसकी चौड़ाई जो है वो वैसे ही लेनी है, तकरीबन जो है ना 5.5 इंचीज़ या 6 इंचीज़ की आपने लेनी है इसकी जो लंबाई होगी। घेरे का जो साइज़ है मैंने आपको बता दिया पहले ही। जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही, अपने साइज़ के हिसाब से ही ये डिज़ाइन मार्क करना है। तो ज़ाहिर बात है डिज़ाइन तो वही होता है, लेकिन उसको बनाने का थोड़ा-सा जो तरीका होता है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। तो आज मैं आपको यही चीज़ ही बताने वाली हूँ, तो आपने फुल वीडियो वॉच करनी है कि कैसे आप जो है ना इसमें स्पेस दे सकते हैं। ये अब बड़े साइज़ का जो है ना घेर है। एक मैंने वीडियो बनाई थी जो कि माशाल्लाह बहुत ही आप लोगों को पसंद आई है। तो उस पे मुझे बार-बार कमेंट्स आ रहे हैं कि जो घेर का साइज़ है वो कैसे बनेगा? आपने जो है ना छोटा बनाया है तो वो बड़े पे कैसे बनेगा? तो मैंने बताया भी है कि उसमें स्पेस दे देंगे। तो स्पेस कहाँ पे देनी है? डिज़ाइन वही है लेकिन उसमें थोड़ा-सा आपने जो है ना फ़ासला बढ़ा देना है। तो वही चीज़ ही आपकी रेडी होगी, लुक भी वही होगी। अब ये सेंटर में जो हमारा फोल्डिंग एरिया है वहाँ पर मैंने ये चीज़ बनाई है, तो एक तरफ हम इसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ खुद ब खुद ही इसका कट आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि हमने इसको कॉर्नर पर बनाना है थोड़ा। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा-सा फासला छोड़कर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यही चीज़ हमने दूसरी साइड पे बनानी है, यानी कि ये देखिए ना अब मैं आपको बताऊँगी कि सेंटर का जो एरिया होगा हमारा हम फिल कैसे करेंगे। वो डिज़ाइन जो है ना मैंने लीफ बनाए हैं, तो 3-3 लीफ का झुंड बना हुआ है, यानी कि 3 है।
2 मैंने कॉर्नर पर बनाया और 1 सेंटर में बनाया। सेंटर वाला जो एरिया है वो सारी बात है वो सेंटर में ही बनेगा और जो कॉर्नर वाले हैं वो उस कॉर्नर पे ही बनेंगे। बस जो नीचे की तरफ मैंने चूंच सी दी हुई है डिज़ाइन के अंदर बनाई हुई है ना, वो आपने वो एरिया जो कट लीफ के साथ से अटैच होकर नीचे की तरफ कट आ रहा है ना, वहाँ पर आपने स्पेस ज़्यादा दे देनी है। तो सेम वही चीज़ ही वही डिज़ाइन ही आपका बनेगा। अब ये देखें, ये मैंने इसके साथ ही रख कर जो है ना फिर से ड्रॉ कर दिया है। तो ये एक हमारा जो है ना पार्ट कंप्लीट है और एक हाफ़ है, यानी कि हाफ़ हमने एक साइड जो है ना ड्रॉ की है ना। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही जो है ना लाइनिंग करेंगे, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फासला है ना, इसको हम कैसे फिल करेंगे। तो ये देखें, ये स्पेस होती है हमारी। अगर तो मैं इसको छोटे पे बनाऊंगी, छोटा घेरा हमारा होगा, दामन होगा, तो ये बिल्कुल अटैच होंगे। अब हम बड़े पे बना रहे हैं तो इसके अंदर स्पेस आ गई है, तो यहाँ पर जो है ना हम इसको फिल करेंगे ऐसे करके। इस तरह का कट कुछ बना हुआ है ना, ये चीज़ आपने बढ़ा देनी है। तो ज़ाहिर बात है आपका डिज़ाइन जो है ना सेम वैसे ही बनेगा। अब यही चीज़ हम नीचे की तरफ ही यहाँ पर बनाएंगे। ऐसे ही हमने डाउन करके चोंच सी बना देनी है और ये एरिया हमारा फिल हो गया। अब इसके अंदर हम छोटा सा जो है ना बॉक्स बना देते हैं, ताकि ये हमारा डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल इसके साथ जो है ना खूबसूरत लगे, अजीब अजीब सा ना लगे। तो ऐसे करके जो है ना इसके अंदर डबल हमारा जो है ना बॉक्स बन चुका है। बिल्कुल छोटा सा मैंने बनाया, ये कोई भी मैंने इसकी मेजरमेंट नहीं की, वैसे ही मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने जो है ना इसको टोटली कट कर लेना है, ये चीज़ हमने अलग कर लेनी है, बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ से ये हम टोटल इसको कट करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि ये बुकरम हम फिर से यूज़ करेंगे। इसी को यूज़ करके ना हमने एक छोटा सा पीस इसका दूसरा जो पार्ट है ना वो हमने रेडी करना है। तो इसलिए जो है ना मैं बुकरम जो है ना ज़ाया नहीं करूँगी, इसी को यूज़ करूँगी। एक पार्ट मैंने कटिंग कर लिया और इसके अंदर देखें मैंने टोटल लाइनिंग जो है ना मेरी हो चुकी है और इस तरह की ये हमारी जो है ना शेप आई है डिज़ाइन की। ठीक है, ये देखें, ये फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है। 2 आ गए हैं साइड पर, एक सेंटर में आ गया। अब ये हमारा पार्ट है, यानी कि ये बुकरम है जो हमने इसके साथ से निकाली है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे करके थी, ऐसे मैंने इसकी कटिंग की है, बाहर निकाला है। अब जो है ना हमने यहाँ पर इसके कट रेडी करने हैं। ठीक है, गहरे गहरे हमने लगाने हैं, क्योंकि हमने ये डिज़ाइन जो हमारा बना हुआ है ना, इसी को हमने इसी के साथ ही इसी बुकरम को यूज़ करके फिनिशिंग देनी है, मज़ीद इसकी खूबसूरती बढ़ानी है। तो इसको हम कर लेते हैं डबल फोल्ड और इसके कट बना लेते हैं। अब देखिएगा कि कट कैसे बनाने हैं, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही हमारा डिज़ाइन जो है ना वो ड्रॉ हो चुका है और कटिंग भी हो चुका है। तो हमें बनाने बहुत ही आसान होंगे कि कहाँ पर हमने इसको ऊपर की तरफ रखना है और कहाँ पर हमने इसको डाउन की तरफ रखना है, यानी कि नीचे की तरफ करना है। तो अब ऐसे ये सेंटर से हम पहले यहाँ से कर लेते हैं, ऐसे करके हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा ही ये जो है ना बुकरम चाहिए, ज़्यादा हमें बुकरम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मैंने जो लिया था, मैंने बताया ना कि मैंने तकरीबन जो है ना 5.5 इंच 5.5 इंच जो है ना मेरी इसकी लंबाई थी। तो आप जो है ना 6 इतनी ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसको डाउन करेंगे। फिर से हम ये अंदर यहाँ पर हमारा बुकरम ज़्यादा है, फिर से हम इसको नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिज़ाइन के अंदर गहराई आ रही है। तो फिर से हम इसको नीचे की तरफ कर लेंगे और यहाँ से फिर इसको गोलाई दे लेंगे। तो ये देखें, इस तरह के कट हमने रेडी करने हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। नीचे वाला एरिया हमने कट करके फेंकते हैं ना, ऊपर वाला जो है ना जो स्ट्रेट है वो हमें चाहिए। तो कटिंग मेरी हो चुकी है। तो ये देखें ऐसे करके इसके अंदर आएगा। ठीक है, समझ आ गई कि कैसे हमने कट्स इसके बनाने हैं। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और बुकरम भी हमारी ज़ाया नहीं गई। इसी को यूज़ करके हमने अपना दूसरा पार्ट जो है डिज़ाइन का वो रेडी कर लिया। अब हम जो है ना इसको लगाते हैं कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर जो हमने लगाना है, इसको हमने लगाना अपने घेरे के ऊपर और ये वाला हमने अलहदा से बनाना। ठीक है, अलहदा कपड़े के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे और ये वाला हमारा जो पार्ट है ना, ये हमने घेरे के ऊपर लगाना है, दामन के ऊपर। तो ये दामन के ऊपर मैंने लगा लिया है और ये मैंने जो है ना अलहदा करके बनाया। अब जो है ना इसको पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगना है और इसी की जो है ना डिज़ाइनिंग है। तो इसको पहले हम बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने गहरे गहरे कट्स लगा देने हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो आपने निकाल देना है और इसके ऊपर भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये डबल शेड है मेरा, इसके अंदर ग्रे और डार्क नेवी ब्लू जो होता है ना वो है। तो वो सिल्क का रेशमी धागा मैं यूज़ करूँगी, उसके साथ हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ये जो हमारे फ्लावर सी बनी हुई है ना, बटरफ्लाई सी बनी हुई हैं, इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। जब आपने स्टिचिंग करनी है ना, तो रेशमी धागे को आपने 3 सिरे लगा लेने हैं। मैंने 3 सिरे लगाए हैं और ऊपर से जो इसका धागा होता है ना वो मैंने थोड़ा टाइट कर दिया है, ताकि ये जो इसकी स्टिचिंग है ना वो थोड़ी सी मजबूती से आए, अच्छी लगे और उसकी पकड़ जो है ना वो अच्छे से हो। इस तरह करके आपने स्टिचिंग करते हैं। जब नीचे की तरफ आएंगे, एक हमने ये स्टिच किया ना, नीचे की तरफ आएंगे, उसी को हम फिर से रिपीट करेंगे। ये उसी
के ऊपर ही स्टिचिंग करते हुए मैं ऊपर आ रही हूँ, जो मैंने स्टिच किया हुआ था, और फिर से ये वाला जो मेरा बलून सा बना हुआ है, लीव सा बना हुआ है, इसको स्टिच करके नीचे आऊँगी। फिर से जब हम स्टिच करेंगे तो जो ये स्टिच मैंने लगाई है इसी के ऊपर फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है ना हमने रिपीट करना, ऊपर से सिर्फ गोलाई हमारी जो होगी ना वो सिंगल सिंगल होगी, बाकी अंदर का जो एरिया होगा वो हमारा डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसको करना, मोटा मोटा करके बनाना है। तो ये रेशमी धागा मैं यूज़ कर रही हूँ, सिल्क थ्रेड जिसे कहते हैं, वो मैंने 3 सिरे लगाए हैं। ऊपर जो है ना एंकर थ्रेड है, नीचे बॉबिल में जो है ना मैंने 3 सिरे रेशमी धागे के फिल किए हैं, और ये इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर ऐसे करके हमने, जैसे इसकी शेप बनी हुई है वैसे ही हमने इसकी स्टिचिंग कर देनी है। और जो हमने सेंटर में बनाए हुए हैं छोटे छोटे से फिलिंग के लिए जो हमने बॉक्सेस बनाए थे, वो भी सेम हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। और जो हमने कट बनाए हुए हैं वाला कट वाला जो हमारा पार्ट है हमने लगाया ना दामन के ऊपर पेस्ट किया, वहाँ पर भी हमने सेम ऐसे ही जो है ना स्टिच लगा देना जैसे उसकी कट बने हुए हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह करके आपने इसको बना लेना। टोटल मैंने स्टिचिंग कर ली है। तो ये मेरे कट्स भी जो है ना इसके ऊपर भी ये देखिए मैंने स्टिच लगा ली है। और जो मेरा बटरफ्लाइज वाला था पार्ट, ये देखें उसके ऊपर भी मैंने जो है ना लगा लिया। तो जहाँ पर आपने स्टार्टिंग करनी है, एंडिंग करनी है, वहाँ पर आपने रफ एरिया की तरफ निकाल के धागा गिरा लगा देनी है। तो ये देखें ये सीधी साइड है, कितनी फिनिशिंग आई है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने इसको कट वर्क करना है, ठीक है। कट वर्क जो करना है ना वो बहुत ही ख्याल से, ध्यान से समझ के आपने करना है। कैसे करना है ये तो बहुत ही आसान होगा। गहरे गहरे कट्स लगाएंगे इसके अंदर और फिर हम इसको जो है ना फोल्ड कर लेंगे। तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला पार्ट आपने कैसे रेडी करना है। ये देखें ये वाले पार्ट के अंदर गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं, जितने भी हमारे गुलाई वाले पार्ट हैं उसके अंदर भी मैंने लगा दिए हैं। और ग्लू आपने ले लेनी है, अच्छी ग्लू होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी हम लगाते जाएंगे और इस तरह करके हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग जो है ना आपने सीधी साइड से करनी है, ठीक है। ये जो स्टिच हमारी लगी हुई है ना सिल्क धागे की, रेशमी धागे की, उसकी जो है ना लुक आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने टोटली जो है ना बना लिया है, लेकिन बस एक पार्ट जो है ना मैंने छोड़ दिया है। तो मैं आपको पहले चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितनी नफासत से इसका कटवर्क हमारा जो है ना वो आया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला पार्ट कैसे बनाना है। इस तरह करके आपने इसको पकड़ लेना है। तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा जो है ना छोड़ा हुआ था, आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और फिर हम इसको जो है ना फोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने का तरीका आपने देख लेना है कैसे करना है, फिर ही आपका डिज़ाइन सेम ऐसे बनेगा जिस तरह के मेरा सफाई से बन रहा है और खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे करके आपने सीधा करके इसको पकड़ लेना है, फिर ऐसे करके आपने ये देखिए जितनी जितनी हमारी सिलाई है उतना मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और उँगलियों से आपने अच्छे से इसको प्रेस कर देना है। और ये अंदर की जो गहराई है ना यहाँ पर आपने थोड़े कट्स लगा देने हैं। ये हमारा जो कपड़ा है ना ये ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये भी अंदर की तरफ ऐसे करके हम दबाएंगे तो और बहुत ही खूबसूरती से ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही टोटल आपने जो लीफ हैं हमारे ऐसे ही बनाने हैं, कट्स आपने लगाते जाना है जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत है। यानी कि वो जो कपड़ा है वो आपस में अटैच है ना, तो हमारा जो रेशमी धागा सिर्फ वो ही नज़र आना चाहिए। कपड़ा वगैरह हमारा नज़र नहीं आना चाहिए, इनके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। अब हम जो है ना सेम ऐसे ही इसको भी यहाँ से बना लेते हैं। ये हमारे 3 रह गए हैं, तो इसको भी हम बना लेते हैं। थोड़ी थोड़ी हम ग्लू लगाएंगे, आपकी ग्लू अच्छी होगी ना तो ही काम अच्छा होगा। कोई भी आप ले लें लेकिन उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपने करना हो ना काम उसको लाजमी ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपका जो काम है ना वो खुले नहीं। अगर इतनी मेहनत आप करेंगे डिज़ाइन के ऊपर और ग्लू आपकी अच्छी ना हो, वो खुल जाए, एक दो वॉश से ही खुल जाए, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। तो ये बहुत ही अच्छी ग्लू है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी बाज़ार में बहुत सी ग्लू होती हैं। आप जब शॉप पे जाएँ तो उन्हें बोलिएगा कि अच्छी कोई हो जो है ना अपना काम अच्छे से करे। तो ये देखें इस तरह करके फिनिशिंग हम इसकी देते जाएंगे, हमारा कट वर्क जो है ना रेडी होता जाएगा। लॉन कॉटन के ऊपर जो होता है ना कट वर्क ऐसे ही करते हैं, सोल्डरिंग आयरन वर्क नहीं करती। तो उसके ऊपर ऐसे ही कट वर्क जो है ना करना पड़ता है। थोड़ा मेहनत का काम तो होता है, लेकिन ये है कि बहुत ही खूबसूरत हमारे डिज़ाइन जो है ना बन के रेडी हो जाते हैं। लॉन कॉटन के ऊपर भी दिल करता है कट वर्क करने का, और इस तरह की डिज़ाइनिंग हो तो फिर क्या ही बात है। अच्छा ये देखें ये फिनिशिंग हमारी आ चुकी है। अब इसको जो है ना हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं ताकि ये मज़ीद इसकी पकड़ अच्छी हो जाए।
अब ये हमारा एक पार्ट है और ये वाला, ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको लगाएंगे। अच्छा, लगाने के लिए ना मैंने ली है ऑर्गेन्जा, इसके ऊपर हम इनको अटैच करेंगे। पहले एक पार्ट लगाएंगे, फिर हम दूसरा जो है ना वो हम लगाएंगे। तो पहले हमने इनको ग्लू की मदद से पेस्ट करना है ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं। फिर हम इनकी करेंगे स्टिचिंग। तो इसके ऊपर पहले ये वाला पार्ट हम रखेंगे। ऐसे ही करके हमने इसको रखना है। ये मैं जो है ना ऑर्गेन्जा, इसकी मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं की, जितना मेरा घेर था उतना ही मैंने इसको लिया है। और इसकी जो मतलब इसकी जो लंबाई मैंने ली है ना वो वैसे ही ली है। एक्स्ट्रा जो होगा ना वो मैं कटिंग कर दूँगी। ऐसे करके हम इसको रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएंगे, इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। ग्लू लगाकर मैंने ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच कर लिया, तो ये देखें फिक्स हो चुका है। अब इसके साथ हमने लगाना है अपना दामन वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है ना हम इसके साथ अटैच करेंगे। इसको जब आपने लगाना है ना, तो ये देखें ये कट्स हमने बनाए हुए हैं ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आने चाहिए। देखिए बिल्कुल सेंटर में ऐसे करके, और इनकी स्पेस भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये चीज़ जो है ना ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये भी हम यहाँ से इसको ठीक करेंगे। इसको भी ग्लू थोड़ी थोड़ी लगाएंगे और यहाँ पर इसको भी हम अच्छे से जो है ना पेस्ट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर से हम आयरन करेंगे ताकि ये जो है ना अपनी जगह पर मज़ीद फिक्स हो जाए। और फिर इसके ऊपर ऊपर हमने लगानी है सिलाई। दोनों पार्ट मेरे अटैच हो चुके हैं। अब हम इसकी करते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग हमने बिल्कुल नॉर्मल धागे से करनी है। बिल्कुल ये जो रेशमी धागा ना, सेम ऐसा ही हमने धागा लेना है, एंकर थ्रेड, और फिर इसकी जो है ना सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये हम अंदर से स्टिच करेंगे बॉक्स जो है। और जैसे जैसे हमने बाहर से डिज़ाइन हमारा जो है ना लुक दे रहा है ना, वैसे वैसे हमने इसके ऊपर स्टिच करते जाना। सिर्फ रेशमी धागे के ऊपर बाहर बाहर वाली साइड पर, पूरा नीचे की तरफ आपको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये हल्की हल्की जो गोलाई है ये हम स्टिच करेंगे। फिर से हम इसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे, ये गोलाई स्टिच करेंगे। तो ऐसे करके जो सिर्फ बाहर बाहर वाला हमारा एरिया है वो स्टिच करना है। अंदर से आपको ज़्यादा इतना जो है ना स्टिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपनी जगह पर लॉक हो चुका है। इसको ऊपर नीचे से हम जो है स्टिच कर देंगे, तो अंदर का जो डिज़ाइन है वो हमारा वैसे ही फिक्स हो चुका है, क्योंकि हमने इसको ग्लू की मदद से लगाया। तो ऐसे करके आपने इसकी जो है ना स्टिचिंग कर देनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पे करनी है, क्योंकि हमने इसको ग्लू लगाई है। और बिल्कुल बारीक बारीक सी इसके रेशे वगैरह जो है ना वो ग्लू की मदद से लॉक तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। रेशमी जो हमारा धागा नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर आपने लगानी है। तो ये मज़ीद जो है ना उनको मजबूती मिलेगी, वो मज़ीद अपनी जगह पर लॉक होंगे, फिक्स हो जाएंगे। जितना भी आप इसको वॉश कर लें नहीं खुलेगा डिज़ाइन, अगर आपकी ग्लू अच्छी होगी और अगर आपकी स्टिचिंग का जो एरिया ना वो अच्छा स्टिच अच्छा जो है आपका लगेगा। तो ये देखिए ये स्टिच हो चुका है। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटवर्क हमने देना है इसको, तो यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ से ये वाला एरिया हमने टोटल निकालना है, ये बॉक्स हमने कटिंग करनी है। ऊपर से आपने कुछ भी कट नहीं करना, सिर्फ नीचे नीचे से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम यूज़ करेंगे सोल्डरिंग आयरन। उसको अच्छे से आपने हीटअप कर लेना है, गर्म कर लेना है, और नीचे आपने कोई भी गत्ता वगैरह रख लेना है, और उंगलियों से आपने ऐसे इसको जो है ना थोड़ा सा टाइट करके रखना है। फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। और ये सारी बात है, लोन है, ये तो चलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा ख़याल से ध्यान से आपने इसकी कटिंग करनी है कि आपका डिज़ाइन जो है ना वो ख़राब ना हो, और इनकी कटिंग करते वक्त चूंच वगैरह और लम्स वगैरह जो होते हैं ना वो ना बने। तो ये चीज़ आपने लाजमी ख़्याल रखना है। इस तरह करके हम इसको जो है ना कटिंग करते जाएंगे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसकी कटिंग हुई है, कैसे ये अलग-अलग होगा और हमारा जो डिज़ाइन है वो कैसा लुक देगा। तो ऐसे करके ये देखिए थोड़ा मैं जो है ना उंगलियों की मदद से इनको दबा रही हूँ, खींच रही हूँ। तो ये देखें ये यहाँ से थोड़ा सा अटैच है, अलग कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमारी रेडी है। इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। हाथ में भी पकड़ के आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्गेन्जा को अलहदा करना है। ये कौन से बुकरम वगैरह लगी हुई है जिसकी फिनिशिंग नहीं आएगी और हाथ में पकड़ कर कटवर्क नहीं होगा। बुकरम वगैरह लगी हो ना, तो फिर तो नीचे कोई ना कोई चीज़ रखनी पड़ती है। इस तरह का काम आप हाथ में भी पकड़ के भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर से भी मैंने इसकी कटिंग की है और बहुत ही खूबसूरत हमारा लग रहा है डिज़ाइन कटवर्क होने के बाद। अभी हमने इसकी फिनिशिंग देनी है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टसल। आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाने, मैं सिर्फ यहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ पर। और ये हमारे जो एरिया ना, यहाँ पर मैंने कपड़े के सॉरी धागे के, रेशमी धागे के मैंने कंट्रास्ट दोनों ब्लू और ग्रे जो है ना उनके मैंने ये टसल बनाए हुए हैं। तीन है, तीन ही हमारे ये बटरफ्लाई हैं। तो इनके अंदर हम ऐसे करके अटैच करेंगे।
ऐसे करके ये मैंने खुद ही बनाए हैं। डबल है ये, और ये तो वैसे ही जो है ना आपको पता ही होगा टसल कैसे बनाने। यहाँ पर जो है ना हमने बीड्स पल्स की मदद से बनाने हैं। अच्छा, इनकी जो मेरे टसल्स की जो लंबाई है ना, ये लंबाई मैंने रखी है 2 इंचज़, ठीक है, 2 से 2.25 इंचज़ इनकी लंबाई रखी है। और ये थोड़े मोटे मोटे करके बनाए हैं ताकि ये जो है ना लगे हुए खूबसूरत लगें और कंट्रास्ट है। अच्छा, ये मेरे पास पल्स हैं, इनकी मदद से हमने लगाना है। सेंटर में हम मोटे वाला लगाएंगे और दोनों साइड पे जो है ना हमने मीडियम लगाने हैं और फिर इसके साथ टसा लगाना है। और यहाँ पर जो है ना हमने वैसे ही 3-3 4-4 जो है ना लगा देने हैं पल्स, और उनकी मदद से छोटे छोटे से हमने टसल्स बना लेने हैं। और ये देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है और ये मेरा खुद का ही ड्रेस है। बहुत ही प्यारा ये माशाल्लाह लग रहा है। जब सोच रही थी तो थोड़ा हो रहा था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन माशाल्लाह बन के रेडी हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मेरी मेहनत जो है ना वो मुझे वसूल होती लग रही है कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और माशाल्लाह वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी। आप ये डिज़ाइन जो है ना दुपट्टे के ऊपर भी बना सकते हैं, दामन के ऊपर और कैपरी ट्राउज़र के ऊपर, स्लीव के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। दुपट्टे के ऊपर भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये नीचे वाला हमारा पार्ट जो बटरफ्लाई वाला है ना, यही बनाकर आप लगाएंगे, टसल्स लगा दें सेम ऐसे ही, और बहुत ही खूबसूरत आपका दुपट्टा घर में रेडी हो जाएगा। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।